पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई और आरएसएस को तुलना करने को लेकर के सफाई पेश कर दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। जो साक्ष्य मिले हैं, जो इंटरोगेशन रिपोर्ट लिखित में है, वही मैंने कहा है और ये बात कोर्ट के समक्ष भी पेश किया है। दरअसल पूरा मामला है बिहार के राजधानी पटना के दानापुर से दो पीएफआई के जो संदिग्ध आतंकी हैं वो गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद देखिए लगातार मीडिया के सामने दोनों को लाया गया और पटना के सीनियर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने ये बातें रखी और उसमें उन्होंने पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ये बातें कहा है कि जो प्रशिक्षण है पीएफआई अपने जो केंद्र में दे रहे थे, वही प्रशिक्षण आरएसएस के जो शाखा है उसमें भी दिया जाता, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में तुलना करते हुए कहा था। और इस बात को लेकर के भाजपा के जो नेता हैं वो लोग नाराज चल रहे थे और साथ ही साथ पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को हटाने की मांग कर रहे थे और कह रहे थे ये बयान बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उसके बाद देखिए पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों मीडिया के सामने आए और इस बयान पर उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ सफाई दी है, सबसे पहले वो आप सफाई सुनिए। देखिए, बिल्कुल एक सिलेक्टिव मिस इंटरप्रिटेशन है, इसको मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूं। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप लोग सभी उसमें अधिकांश लोग शामिल थे, तो एक आप ही के जो पत्रकार बंधुओं ने क्वेश्चन किया था कि इस ग्रुप की कार्यशैली क्या है। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए थे और जो इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो कि राइटिंग में है, रिकॉर्डिंग में है और जो कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी की गई हैं, उसमें उन्होंने जिस कार्यशैली का जिक्र किया था, एक संस्था का नाम लेते हुए उसी कार्यशैली को सिर्फ बताया गया था कि ये कार्यशैली ये अपना रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार के दो संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना, ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था और ये बिल्कुल निरर्थक बात है। तो आप सुन रहे थे पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को, जिन्होंने अपने उस बयान को लेकर के सफाई दी है जिसमें आरएसएस और पीएफआई को लेकर के उन्होंने तुलना किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैंने कोई गलत बात नहीं कहा है और जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आए थे और इंटरोगेशन रिपोर्ट जो कि लिखित है, जो कोर्ट के समक्ष पेश भी की गई है, उसमें उन्होंने जिस कार्यशैली का जिक्र किया था एक संस्था का नाम लेते हुए, उसी कार्यशैली को मैंने बताया है। तो साफ तौर पे मानवजीत सिंह ढिल्लों का ये कहना है, जो कार्यशैली की बात हो रही थी, कार्यशैली को लेकर के हमने ये बात कहा था, पीएफआई और आरएसएस की तुलना मैंने डायरेक्टली नहीं किया था। जो प्रशिक्षण है आरएसएस के शाखा में दी जाती है, वही प्रशिक्षण पीएफआई के केंद्र में भी दिया जा रहा था। इसको लेकर लगातार देखिए बयानबाजी हो रही थी। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हो या फिर छोटे और बड़े प्रवक्ता हो, तमाम लोग इसको लेकर के बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और साथ ही साथ उनका कहना था कि पटना के सीनियर एसपी पीएफआई के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, इनको हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये कह चुके हैं और जेडीयू इसको लेकर के बचाव के पक्ष में नजर आ रही थी। वहीं उनका कहना था अभी तक हमने कोई बयान सुना नहीं है और क्या कुछ बयान उन्होंने दिया है और जो प्रशासनिक महकमा का ये बात है, प्रशासन इसको देख रहा है, इसमें राजनीतिक तूल देने की कोई बात नहीं। इसको लेकर के लगातार देखिए हंगामा हुआ, हो हल्ला हुआ, लगातार मीडिया की सुर्खियां बनते रहे हैं तमाम जो नेता हैं वो, और इसको लेकर के मीडिया का जो सेंटर बना हुआ था 2 दिनों से पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों थे। उन्होंने कल देर रात इसको लेकर के मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने बयान को लेकर के क्या कुछ कहा आपने सुना है और वही तमाम जो तस्वीरें थी वो भी आपने देखा किस तरीके से पीएफआई और आरएसएस की तुलना करने को लेकर बीजेपी के तमाम नेता उग्र हो गए थे, गुस्से में थे और नाराज बताए जा रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।